बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को क्लास 10 की इंग्लिश भी जो है वो साथ साथ सिलेबस इंशाल्लाह करवाऊंगी, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइजेस। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश की बुक जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10 की। और ये मैं आपके लिए कर रही हूँ बैक साइड से, और सबसे लास्ट चैप्टर जो है मैं सबसे पहले कराऊंगी। और क्योंकि इंशाल्लाह जब आपका लास्ट चैप्टर पहले हो जाएगा और इसी तरह हम बैकवर्ड चलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि हमारे जो है वो क्योंकि कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर हो सकता है बच्चों की स्कूल्स वगैरह में हो गए हों या बच्चों ने कर लिए हों। तो मेरी दूसरी रीज़न ये भी है कि मैं आपको पहले लास्ट का चैप्टर करवा देती हूँ, बैकवर्ड चलूँगी। क्योंकि अगर जिन बच्चों के शुरू के चैप्टर्स हो गए हैं तो वो पहले लास्ट के चैप्टर्स को भी देख लें और इजीली वो भी सॉल्व कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा लास्ट चैप्टर है जी। अब देखें इस बुक के अंदर आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये आपका पैराग्राफ आता होता है। और ये पहले तो 15 मार्क्स का था, लास्ट टाइम कुछ 10 मार्क्स या 7 मार्क्स का पैराग्राफ आया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये फ्री के मार्क्स होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। और आप यही जो प्रैक्टिस पूरा साल आपको कराई जाती है, रीड एक्सप्लेनेशन रीडिंग है, ये यही चीज़ होती है कि आपने यही पैराग्राफ को रीड करके इसी के अंदर से आंसर्स निकालने होते हैं। और बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं जब अगर आप टीचर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखें। और एक्सरसाइजेस तो सारी यही इन्हीं बुक्स में से, क्योंकि पिछले साल भी एक्सरसाइजेज में से ही सारे MCQs और सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आए थे। तो अब भी मैं आपको यही रेफ़र करूँगी कि मेरे साथ साथ बुक ओपन किया करें अपनी, इसको समझें कि किस तरह से हम रीड और एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से हमें कॉम्प्रीहेंशन करनी होती है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे साथ क्लास 9 और 10 का सिलेबस सारा कंप्लीट कर सकें। और इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट MCQs वगैरह की वीडियोस भी बनेंगी और जो भी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर नए आएंगे वो वीडियोस अपलोड होंगी। और इसके हवाले से जो भी इम्तिहानात के हवाले से अपडेट होंगी वो भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको देती रहूँगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यूनिट हमारी है 8.1 और इसमें हमने क्या करना है, टॉपिक है हमारा सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ। ठीक है, कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जो आपकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ठीक है, हार्डली एनी डे गोज़ बाय व्हेन, मैं आपके साथ ये पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा रीड करके आपको इस पैराग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट दूंगी कि किस तरह से ये पैराग्राफ के अंदर क्या बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, हार्डली एनी डे गोज़ बाय, लेकिन जब आप लोग सॉल्व करें तो आपको तो एक पैराग्राफ को बार बार पढ़ना होता है। ठीक है, और साइलेंट वे से पढ़ना होता है ताकि आपको उसका मेन आइडिया और ये पता चल सके कि उसके अंदर क्या बात की गई है। Hardly any day goes by when one does not hear of a fatal roads accident। अब ये देखें क्या कह रहे हैं कि मुश्किल से ही कोई दिन ऐसा होता होगा कि जिस दिन आप लोग या कोई भी किसी भी एक्सीडेंट के बारे में, रोड एक्सीडेंट के बारे में कोई ख़बर आपको ना मिलती हो। सेवरल फैक्टर्स लेड टू दीज एक्सीडेंट, कहते हैं कि इसके लिए जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स की वजूहात हैं जो ये एक्सीडेंट का सबब बनती हैं। इन सम ऑफ दीज एक्सीडेंट्स वन गेट्स अवे विद माइनर इंजरीज एंड लॉसेस वाइल अदर कैन बी फैटल। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत हल्का फुल्का जिनका एक्सीडेंट होता है और छोटी मोटी इंजरीज आती हैं या कम नुकसान होता है, लेकिन कह रहे हैं कि और दे मे हैड टू परमानेंट डिसेबिलिटी, कहते हैं लेकिन कुछ ऐसे सीवियर एक्सीडेंट होते हैं जिनकी वजह से वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाते हैं उनकी, यानी खुदा न खास्ता कोई टांग टूट जाती है, बाजू टूट जाता है या कमर की हड्डी वगैरह या सर पे अगर चोट लग जाती है तो फिर इंसान बिल्कुल जो है वो डिसेबल हो जाता है। ठीक है, वन ऑफ द की रीज़न फॉर दिस इज़ ओवर स्पीडिंग, कहते हैं सबसे बड़ी जो इसकी रीज़न है रोड एक्सीडेंट की वो क्या है, ओवर स्पीडिंग। द अदर इज़ द डिसरिगार्ड फॉर ट्रैफिक रूल्स, कहते हैं और दूसरी रीज़न इसकी क्या होती है, हम सबको भी पता है कि हम अपने रूल्स को, जो रोड ट्रैफिक रूल्स है हम फॉलो नहीं करते और यही इसकी रीज़न बनती है। सम टाइम हमें जो है जल्दी होती है और हम जो है एक वन साइड रोड में से हम अपना दूसरा रास्ता दूसरी साइड का बनाकर जा रहे होते हैं और यही चीज़ें रीज़न्स बनती हैं जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, स्पीड बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड रखते हैं और हेलमेट्स नहीं पहनते, बेल्ट्स नहीं पहनते, सीट बेल्ट्स नहीं पहनते,
तो ये सारी चीज़ें जाकर फिर इस तरह के एक्सीडेंट्स का जो है रीज़न बनती हैं। अब इसके अंदर सारे इस पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ें बताई हुई हैं कि ये जो है देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ये ट्रैफिक पुलिस की भी हैं, इन पे अमल दरामद कराना, क्योंकि जब तक ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को सज़ाएं नहीं देगी, पनिश नहीं देगी जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो ऑब्वियसली सारे फ्री हैंड और बहुत इजी फील करके आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसकी कहते हैं इसकी जो है ना कुछ जो है वजूहात, ज़ाहिर बात है इसका जो है कुछ ज़िम्मेदार हम लोग भी खुद भी होते हैं, ठीक है, बल्कि ज़्यादा ज़िम्मेदार मैं यही कहूँगी कि हम खुद होते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ हमारे लिए कीमती है, हमारे घर वालों के लिए कीमती है, ठीक है, ना कि किसी ट्रैफिक पुलिस के लिए या किसी और के लिए। तो हमें अपने लिए अपनी लाइफ को, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए ऐसे सेफ्टी रूल्स को हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यही बताया जा रहा है। दीज 2 मेजर्स आर वेयरिंग हेलमेट। अभी कहते हैं इसमें मेजर चीज़ें क्या हैं जो ट्रैफिक में हम लोग सेफ्टी रूल्स अपना सकते हैं, वो तो यही है कि हम सबसे पहले तो है हेलमेट पहने, ठीक है। अगर हम बाइक राइड कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़, तो हमें हेलमेट, जिसमें हेलमेट की ज़रूरत होती है तो हेलमेट पहने। और दूसरा ये कि फास्टन योर सीट बेल्ट। द फॉर्मर रिलेट्स टू मोटर बाइक राइडर्स एंड द लेटर टू दोज ट्रैवलिंग इन वेरियस अदर टाइप। इसी तरह कहते हैं और जिस तरह की व्हीकल्स के हिसाब से उस तरह के जो इस तरह की चीज़ें होती हैं प्रोटेक्शन की, वो हमें पहननी चाहिए। अब देखें ये बॉक्सेस में इन्होंने क्या बताया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ हेलमेट की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हेलमेट को आप क्या करेंगे। कहते हैं कि 2 व्हीलर, जब भी आप 2 व्हीलर कैन बी थ्रिलिंग एंड फन, कहते हैं मज़ा आता है और इंजॉयबल होती है जो 2 व्हीलर यानी कि बाइक और इसी तरह की 2 व्हील वाली अगर कोई और चीज़ भी होती है, साइकिल है या इस तरह, तो ये ज़ाहिर बात है हम इंजॉय करता है, बच्चे भी इसको इंजॉय करते हैं, बड़े भी करते हैं और मज़ा भी आता है। पर लेकिन क्या करें, नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, अ मोटरसाइकिल हेलमेट इज़ अ सेफ्टी। कहते हैं ये जो मोटरसाइकिल इसका हेलमेट होता है, ये उसकी सबसे ज़्यादा मेजर जो है वो सेफ्टी जो है इक्विपमेंट है, आप कह सकते हैं सेफ्टी का सामान है। क्योंकि जब भी खुदा ना खास्ता बाइक वाला गिरता है, अब देखें गाड़ी वाले की तो अगर टक्कर लगेगी तो साइड से उसकी गाड़ी की चीज़ें होती हैं जो उसको सेव कर सके, ठीक है, उसके डोर्स होते हैं, उसकी छत होती है, तो आगे उसकी गाड़ी कार का आगे से हिस्सा होता है जो बचा सकता है उसको। लेकिन बाइक के लिए जो मोटरसाइकिल राइड करते हैं उनके लिए तो आपको पता है वो बिल्कुल 2 व्हील्स के ऊपर होता है और उसके आगे पीछे कोई भी ऐसी सेफ्टी की चीज़ नहीं होती जो उसको बचा सके। अगर वो गिरता भी है डायरेक्ट ज़मीन पर गिरेगा और उसका सर जो है वो लगेगा, और सर की ही इंजरी सबसे डेंजरस होती है हेड इंजरी से बचने के लिए, क्योंकि हेड अगर सर में आपको चोट लगती है तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है और आप डिसेबल हो सकते हैं, यानी कि आप क्या हो सकते हैं, आप फालिज का अटैक हो सकता है, मतलब कुछ भी आपकी बॉडी वर्क करना बंद कर सकती है अगर आपके सर में चोट आती है। तो सर की चोट ही बहुत सारे रोड एक्सीडेंट के अंदर जो है मौत का बायस भी बनती है, डेथ का बायस भी बनती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हेलमेट जो है वो सबसे मस्ट होता है और हेलमेट को ज़रूर पहनना चाहिए जो भी 2 व्हीलर्स चला रहे होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये इस बॉक्स के अंदर था, आप भी पढ़ के जो है दोबारा से इसको समझ सकते हैं। जो भी इसका पूरा ट्रांसलेशन थी मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं बॉक्स नंबर 2 की तरफ। देयर आर प्रोपोर्शनेटली मोर एक्सीडेंट्स एंड सबसीक्वेंट इंजरीज वाइल राइडिंग अ मोटर बाइक। कह रहे हैं कि यही वजह है मोटर बाइक चलाते हुए ही बहुत ज़्यादा देन वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। ये मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें कि कार से ज़्यादा जो है वो मोटरसाइकिल चलाते हुए सेवर एक्सीडेंट होते हैं लोगों के। द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मोटरसाइकिल मेक इट लूजिंग बैलेंस पर्टिकुलरली। ज़ाहिर बात है वो सिर्फ 2 व्हील्स के ऊपर होती है और हम फ़ौरन से ज़रा सा इधर उधर हमारी टेंशन हुई या आगे से कोई इस तरह की चीज़ आई तो फ़ौरन से हमारा जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है और हम गिर सकते हैं। हाई स्पीड भी हो सकती है उसमें, हम ज़्यादा तेज़ चला रहे हों या अदर ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो ना कर रहे हों। हैज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन राइडिंग अ मोटर बाइक इज़ दैट वेयरिंग अ हेलमेट इज़ अ क्रूशियल। कहते हैं ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा सेव कर सकता है अगर आप हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट्स मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हेड इंजरीज, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। हेलमेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी गियर दैट कैन सेव यू फ्रॉम अ लाइफ एंड लिम्ब थ्रेटनिंग हेड इंजरी, ठीक है, यानी कि जो आपकी पूरी बॉडी को और आपकी ज़िंदगी को बचा सकती है बाइक राइड करते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ
हेलमेट है। ठीक है, तो हेलमेट का यूज़ मैं आप लोगों से कहूँगी, जो बच्चे बॉयज़ भी हैं, जो क्लास 9-10 के भी बॉयज़, आप तो छोटे छोटे बच्चे बाइक्स चलाते हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर हेलमेट पहने। ठीक है, हमें हेलमेट पहनने में ज़रूर मुश्किलात आती हैं, हमें गर्मी लगती है, हमें सही से बाइक नहीं चलाई, मज़ा नहीं आता चलाने में, या नज़र सही गई, कुछ भी ऐसी रीज़न्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ है, और ज़रूर हेलमेट को है पहने और अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट रखें। अच्छा, अब चलते हैं बॉक्स नंबर 3 की तरफ। हेड इंजरीज आर द मोस्ट वेंड स्प्रेड कॉज ऑफ डेथ इन। वही चीज़ बार बार रिपीट हुई भी है। ठीक है, कि सर की इंजरी जो है वही सबसे ज़्यादा मौत का बायस बनती है, डेथ का बायस बनती है। मोर ओवर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज कहते हैं कैन रिजल्ट इन परमानेंट कहते हैं। और भी ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि सर की जो इंजरीज होती हैं वो फिर डिसेबल कर देती हैं, यानी कि माजूर कर देती हैं। इंसान अपने पाँव पे चल नहीं सकता, या इंसान मेंटली तौर पर, आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि पागलों वाली हालत हो सकती है अगर हेड की इंजरीज हों। ठीक है, तो ये सारा इसमें यही बताया हुआ है। विद हेलमेट इज एट एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ अ क्रैश। कहते हैं हेलमेट के अंदर ऐसी चीज़ होती है, वो इस तरह से बना हुआ होता है। ये चीज़ ये देखें, हेलमेट की ये जगह जो होती है इतनी ये हार्ड होती है कि जो भी इंजरी होगी ये आपके ब्रेन और ये सारी जगह सारी इतना सेफ रखता है आपको कि जो भी होगा हेलमेट आपको बचा लेगा। आप कहीं टक्कर हो जाती है, गिर जाते हैं, तो ये आपको हेड इंजरी से बचा लेगा। To sustain head injuries in a crash as compared to these wearing a firmly strapped helmet। अब हम चलते हैं बॉक्स नंबर 4 की तरफ। हेलमेट लॉज आर कंस्टिट्यूटेड टू सेव द लाइव्स ऑफ मोटर बाइक राइडर्स। ठीक है, कहते हैं हेलमेट के जो हैं वो रूल्स बनाए गए हैं अब मोटर बाइक चलाने वालों की लाइव्स को सेव करने के लिए। दोज हु अवॉइड बाय द लॉज, अब कहते हैं जो इन रूल्स को फॉलो करते हैं वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बचाते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी खैर ज़रूरी जो है नुकसान होता है, और सफ़र के दौरान खुदा न खास्ता उनको तो उससे बचा लेते हैं। फॉलोइंग द लॉज ऑफ वेयरिंग हेलमेट इज़ चैलेंजिंग। कहते हैं कि हेलमेट पहनना एक बहुत ही चैलेंजिंग, इनके लॉज को फॉलो करना एक चैलेंजिंग चीज़ है। यू हैव प्रोबेबली हैड दैट पीपल डू नॉट वेयर हेलमेट बिकॉज देयर हेयर स्टाइल गेट्स मैस्ड अप। कहते हैं अजीब और गरीब ये रीज़न्स होती हैं लोगों की, ये उनको बहुत चैलेंजिंग लगता है हेलमेट पहनना, बहुत उनको मुश्किल लगता है हेलमेट पहनना, क्योंकि उनमें उनका बाल ख़राब हो जाते हैं। सम से दैट हेलमेट्स मेक देम फील अनकम्फर्टेबल बट दे कैन नॉट पुट अप विद द हीट, और ये सब कुछ गर्मी लगती है। मैंने जो आपको पहले भी अपनी वर्डिंग में बताया। अदर कंप्लेन दैट हेलमेट्स कॉज टू मच स्वेटिंग, पसीना आता है, एंड दिस इरिटेट्स देम। सम हाउएवर हैव नो स्पेसिफिक रीज़न फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट एक्सेप्ट दैट दे आर श्योर दैट दे विल नॉट गेट इंजर्ड। अब कुछ कहते हैं उनकी कोई रीज़न नहीं होती, लेकिन वो अपने आप को इतना परफेक्ट समझते हैं बाइक राइडिंग में कि वो कभी भी इंजर्ड नहीं हो सकते, उनको कोई इंजरी नहीं हो सकती। तो ये हैं रीज़न जो हम अपनी जान से ज़्यादा जिनको कीमती समझते हैं। ठीक है, कि हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, तो आप देखें अगर आपकी जान पे बनी और खुदा ना खास्ता आपकी एक फिंगर में भी दर्द हो तो आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप लोग ये क्यों समझते नहीं हैं कि आपकी अगर खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके साथ क्या हो सकता है अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अब चलते हैं बॉक्स नंबर 5 की तरफ। इफ़ यू हैव राइडन अ मोटर बाइकल यू हैव नो दैट दिस कैन बी टफ ऑन द आईज द शार्प विंड। कहते हैं कि अगर आप बाइक चला, अब ये इसमें खसूसियात बता रहे हैं कि हेलमेट के से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो ये है कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं, अब ये बाइक चलाने वाले बच्चों को पता होगा, बॉयज़ को और मेल्स को, क्योंकि अब तो गर्ल्स भी जो है बाइक चलाती हैं, क्योंकि बाइक चलाते हैं तो तेज़ हवा क्रॉस हो रही होती है, आपकी आइज़ में मट्टी, धूल मट्टी और ये चीज़ें आपकी आइज़ को जो है वो ख़राब कर सकती हैं, या आप मुश्किल से आइज़ को खोल के चला रहे। द शार्प विंड, strong sun rays and dust particles can lead to severe discomfort and inconvenience, hindering your vision and resulting an untoward accident। ये कहते हैं इंसिडेंट कि कोई चीज़ ऐसी खुदा ना खास्ता जैसे हवा से आ गई, मट्टी आ गई, आपने आइज़ फ़ौरन से ब्लिंक की, आइज़ बंद की तो एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है। कोई आगे से चीज़ आ गई आप, तो ये सारी चीज़ों से जो है वो हेलमेट बचाता है, क्योंकि उसके आगे मिरर लगा होता है।
मोर एवर एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू सच डैमेजिंग फैक्टर कैन लेड टू मेजर आई इश्यूज़। अब वो कहते हैं कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना होता है तो इस तरह की मट्टी और कोई और चीज़ें जो है हवा के साथ जो आइज़ के अंदर आ जाती हैं वो आपकी आंखों को भी ख़राब कर सकते हैं, अफेक्ट योर हेल्थ, और इसके साथ साथ आपकी सेहत को मुतासर कर सकते हैं। फर्दर मोर विंटर ब्रिंग इन एन एडिशनल सेट ऑफ चैलेंजेस फॉर बाइकर्स। अब कहते हैं सर्दियाँ तो ज़्यादा ही बाइकर्स के लिए जो है मुश्किल होती है, क्योंकि ठंडी हवा उनके हाथों पे, उनके फेस पे आ रही होती है सब कुछ। द piercing cold wind can not only causes discomfort but also distract the vision। और कहते हैं जब इतनी सर्दी ठंडी हवा लगती है तो मोटरसाइकिल चलाने वाले का जो आगे उसकी अटेंशन होती है वो रोड से डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है, यानी कि वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। और इससे क्या होता है, एडिशनली वेयरिंग अ हेलमेट वाइल राइडिंग इन विंटर कैन सेव यू फ्रॉम द कोल्ड विंड। अब देखें कहते हैं कि कितना फ़ायदा हेलमेट का कि आप सर्दी में पहनेंगे तो आप ठंडी हवा आपके सर में लगने से आप बच सकते हैं, मुंह पे नहीं लगेगी, सर पे नहीं लगेगी, देयर बाय प्रिवेंटिंग योर राइड फ्रॉम बिकमिंग अनकम्फर्टेबल। कहते हैं रिस्की, तो कि कहते हैं कि अगर आप हेलमेट पहनी होगी तो ऑब्वियसली सर्दियों के अंदर आपके लिए जो है वो बहुत कंफर्टेबल भी रहेंगी, सर्दी भी नहीं लगेगी, आंखों में भी कुछ नहीं जाएगा और आप कंफर्टेबल रहेंगे और एक्सीडेंट से भी बचे रहेंगे, एक्सीडेंट और इंजरी से भी बचे रहेंगे अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है। अब बॉक्स नंबर 6 है। अब क्या कह रहे हैं, डोंट फॉरगेट योर हेलमेट। अब यहाँ पर अगेन वही चीज़ आपको यहाँ पर उन्होंने खुसूसियात बताई हेलमेट की, इस बॉक्स में आपको हेलमेट के बारे में ना पहनने वालों की रीजंस बताई और पीछे उनकी इंजरीज वजूहात बताई। अब इसमें क्या है, कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स वेयरिंग अ हेलमेट इज़ वेरी बेनिफिशियल और सेविंग राइडर्स फ्रॉम फैटल एंड डिसेबलिंग हेड इंजरीज। अब वही खुद बता रहे हैं कि हेलमेट क्यों ज़रूरी है, आपकी लाइफ को कैसे सेव कर सकता है, इंजरी से कैसे बचा सकता है और आपको डिसेबल होने से। अब मैं जी जल्दी से कर रही हूँ ताकि जल्दी आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। नॉट वेयरिंग अ हेलमेट मीन्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फेटेलिटी एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू हेड इंजरी। कहते हैं अगर हेलमेट नहीं पहना तो ये इस बात का ज़्यादा रिस्क होगा कि आप जो है इसमें आपको डिसेबिलिटी और हेड इंजरी हो सकती है एंड हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन योर आइज़। और अगर उससे आप बच भी जाते हैं तो आपकी आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जो तेज़ हवा और सूरज की रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है। वेयरिंग ए हेलमेट हेल्प्स यू टू अवॉइडिंग फाइन्स मोर देन दैट इट इंश्योर्स मैक्सिमम सेफ्टी टू कॉज ऑफ अ क्रैश, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, सेव योर फैमिली। ये कहते हैं यही वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि प्रोटेक्ट करें अपनी फैमिली को क्रैश यानी खुदा न खास्ता कोई क्रैश होने से, टक्कर लगने से, और अपने आप को बचाएं। अनड्यू सफरिंग वेयर अ हेलमेट द मिनट यू स्टार्ट योर मोटर बाइक राइड। कहते हैं उसी वक्त मोटर बाइक स्टार्ट करने से पहले ही आपको जो है वो उसी मिनट आपने जो हेलमेट पहनना है। अब देखते हैं बॉक्स नंबर ए। अब ये क्या है, इसमें देखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हेडिंग आ रही है कि आपने इसी टेक्स्ट में से फिर आगे से सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस दैट कैन सेव योर लाइफ, डोंट ड्राइव एनीवेयर। अब ये आपको कह रहे हैं कार के बारे में, गाड़ियों के बारे में, तो बाइक के बारे में हो गया कि उनको कैसे सेफ रहना है, अपनी लाइफ को कैसे बचाना है, और अब गाड़ी वाले जो हैं वो उन्हें क्या करना चाहिए। डोंट ड्राइव एनीवेयर अनटिल योर सीट बेल्ट इज़ फास्टन। आपको समझ में आ गया होगा कि तब तक ना चलें जब तक ड्राइव ना करें जब तक आपने सीट बेल्ट नहीं बांध लिया। चूजिंग टू वेयर अ सेट सीट बेल्ट इज़ एज सिंपल एज चूजिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कहते हैं सीट बेल्ट को बांधना, सीट बेल्ट को बांधने के लिए चूज़ करना, यानी कि सीट बेल्ट को बांधना आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें जैसे आप ज़िंदगी या मौत में से किसी एक चीज़ को चूज़ करें, यानी कि लाइफ या डेथ में से किसी एक चीज़ को। अब यानी कि इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने अगर सीट बेल्ट बांधा तो आपकी ज़िंदगी की ज़मानत है, और अगर आपने नहीं बांधा तो इसमें आपकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं है। तो फिर हम क्यों ऐसी चीज़ें नहीं करते कि जो क्लियर कट हमें बता रही होती हैं कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेट्स लुक एट द चॉइसेस। इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग योर सीट बेल्ट यू कैन ईजिली चेंज सीट्स एंड क्विकली स्लाइड आउट ऑफ द कार। कहते हैं इसमें अब देखते हैं कि हमारे पास क्या चॉइस हो सकती है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा तो आप जल्दी अपनी सीट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं बंधा हुआ एक सीट से दूसरी सीट इंसान फ़ौरन से मूव कर सकता है और स्लाइड आउट ऑफ द कार यानी कि गाड़ी से बाहर भी निकल सकता है। अचानक कोई हादसा हो जाए तो इंसान फ़ौरन से डोर ओपन करके या विंडो से बाहर छलांग लगा सकता है। दैट सीम्स टू मेक लाइफ ईजी फॉर यू। अब ये हमारे लिए ईजी लगता है, बट यू आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डाई और सफ़र सीरियस इंजरीज। लेकिन कहते हैं कि
इससे ज़्यादा भी ये इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा इंजरीज से बचाता है। अगर आपकी टक्कर हो जाती है किसी दूसरी गाड़ी बाइक से तो वो आपका हेड और आपकी बॉडी को आगे शीशों से लगने और इधर उधर लगने से बचा लेगा, रोक लेगा, ठीक है। यू हैव टू स्टे इन योर सीट, कहते हैं आप अपनी सीट पर ही फिक्स रहेंगे। एंड यू हैव दैट मे बी सम वॉट cumbersome, but you are much more likely to walk away unharmed from a car accident. Choosing between ease and comfort and severe hardship and pain, is that a tough choice? कहते हैं आपने ये आपके लिए बहुत टफ चॉइस है कि आप सुकून आराम से गाड़ी के अंदर बैठना चाहते हैं या आप थोड़ी सी मुश्किल लेकर और अपनी यानी कि सीट बेल्ट बांध कर, थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको वहाँ बैठना, लेकिन आपकी लाइफ की ज़मानत होगा। तो ये आपकी चॉइस है, तो आप कर सकते हैं। अब बॉक्स भी में आप इसमें क्या बताएगा, थिंक अबाउट दिस व्हेन यू आर ड्राइविंग इन अ कार यू मे बी गोइंग डाउन द रोड एट कंसिडरेबल स्पीड। कहते हैं कि अगर आप सोचें इस बारे में, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, स्लाइड है आपकी, ठीक है, आपने नीचे की तरफ जाना है एक नॉर्मल स्पीड के साथ। इफ़ फॉर सम रीज़न समबडी अहेड ऑफ यू, अचानक से कोई आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है, अप्लाइज ब्रेक्स सडनली, आप फ़ौरन से ब्रेक्स लगाएंगे, इट इज़ वेरी लाइकली दैट द ड्राइवर ऑफ योर कार विल नॉट हैव टाइम टू स्टॉप। ऐसा कभी कभी होता है कि अचानक से ब्रेक नहीं लगती या आपकी गाड़ी का जो ड्राइवर है वो रोक नहीं पाता गाड़ी को। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, द कार दैट यू आर ट्रैवलिंग इन विल क्रैश इनटू द व्हीकल इन फ्रंट। और कहते हैं क्या होगा, गाड़ी वो जो कार होगी जो आपके सामने, आपकी कार जो है वो सामने से आने वाली गाड़ी के अंदर क्रैश कर जाएगी, लग जाएगी, टक्कर लग जाएगी। while the brakes or crash can make the car stop suddenly, और उस ब्रेक या क्रैश टक्कर लगने से ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक भी लग जाती है, ब्रेक भी ज़ोर से लगेगी और जो है वो अगर टक्कर लगी तो वो भी ज़ोर से झटका लगेगा। और आप क्या हो सकता है, द सेम डज नॉट अप्लाई टू योर बॉडी, अच्छा, और कैन मेक द कार स्टॉप सडनली, द सेम डज नॉट अप्लाई टू योर बॉडी, द कार ब्रेक्स विल स्टॉप द कार। अब कार ब्रेक या तो गाड़ी को रोक लेंगी बट योर बॉडी इज स्टिल ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ योर कार, क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठे होते तो हमारी बॉडी जो है मूव कर रही होती है, ठीक है, आगे पीछे राइट लेफ्ट थोड़ा थोड़ा। तो जब स्पीड लगेगी तो आपको पता है ज़ोर से हम आगे की तरफ गिरते हैं। what can control your body speed and stop it from going through the windshield, कहते हैं अब आप खुद सोचें कि जब आपके पास आपने कुछ नहीं, सीट बेल्ट नहीं बांधा होगा तो आपकी पूरी बॉडी आप पूरी पावर के साथ आगे जाके लगेंगे, टकराएंगे। द थिंग दैट कैन सेव you from serious injury or even death by applying brakes to your body is your seat belt, ठीक है। जब ब्रेक लगाते वक्त, इसी तरह के अचानक जब ब्रेक्स लगती हैं उस वक्त जो आपको इंजरी और डेथ से बचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ सीट बेल्ट है। अब चलते हैं बॉक्स सी के। सम पीपल थिंक दैट सीट बेल्ट्स आर नॉट नेसेसरी, कुछ लोग कहते हैं कि समझते हैं कि सीट बेल्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है। दे थिंक दैट सीट बेल्ट्स क्रैम्प देयर स्टाइल और दैट सीट बेल्ट्स आर अनकम्फर्टेबल, ठीक है। वही बात जो बाईसाइकिल के लिए थी, हेलमेट के लिए हेयर स्टाइल ख़राब हो, सीट बेल्ट से आपके ड्रेस जो है वो हेयर जो स्टाइल बनाया हुआ है आपने जी बॉडी का और कपड़ों का और जो भी है वॉटेवर, उसकी प्रेस ख़राब हो सकती है और आप अनकम्फर्टेबल रहेंगे, आपको एक जगह फिक्स होकर बैठना पड़ेगा। द क्वेश्चन हेयर इज़ व्हाट इज़ मोर अनकम्फर्टेबल, कहते हैं इसमें सवाल ये है कि क्या ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है आपके लिए, क्या जो है वो ज़्यादा वेयरिंग अ सीट बेल्ट और फ्लाइंग थ्रू अ कार विंडशील्ड, कि एक सीट बेल्ट बांधना या आप गाड़ी से गिर के बाहर गिर जाएं, ठीक है, बीइंग या विंडशील्ड या आप गाड़ी के शीशे में जाकर टकराएं, बीइंग सेफली एंचोर्ड इन योर सीट और स्किडिंग across the road and getting seriously injured और breaking a limb or two or even dying। ये सब कुछ वही बता रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको इंजरी लग जाती है, ब्रेक्स लगती हैं, आप गिर जाते हैं, आप मरने के करीब हो जाएं और मतलब इस तरह से सब बातें ही आपको वही चीज़ जो समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं कि जब ब्रेक्स लगती हैं या एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, वेयरिंग अ सीट बेल्ट रिक्वायर्स लिटल एफर्ट, कहते हैं कि सीट बेल्ट बांधने के लिए अब छोटी सी मेहनत लगेगी, एक सेकेंड या एक मिनट का काम होगा, बट इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ हार्म, ये लेकिन ये आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान से बचा सकती है। कैन इवन सेव यू फ्रॉम डेथ, ठीक है, कि आपको वो डेथ से भी बचा सकती है। कंसिडर व्हाट यू एंड योर फैमिली विल सफ़र इन
केस यू आर बैडली इंजर्ड, और कहते हैं खुदा न खास्ता अगर आपकी फैमिली या आप बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं, और गेट फॉरबिड यू डाई जस्ट बिकॉज यू, और आप खुदा न खास्ता मर जाते हैं बिकॉज यू डिड नॉट फास्टन योर सीट बेल्ट, सिर्फ इस वजह से कि आपने अपना सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ। मोस्ट पीपल आर लाइकली टू एग्री दैट फास्टनिंग योर सीट बेल्ट इज़ डेफिनेटली अ बेटर एंड सेफर ऑप्शन। तो जाहिर बात है आप में से हर कोई, अभी आपको समझ आ रही होगी कि हर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये कि सीट बेल्ट ना बांध कर अपने स्टाइल को ख़राब ना होने दें या आराम से खुले होके बैठें, या आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी ज़रा सा मेहनत करके और अपनी लाइफ को सेव कर लें। अच्छा, नाउ नॉट wearing सीट बेल्ट्स also has serious financial implications. The highest bill is likely to be योर मेडिकल बिल। ठीक है, अब ये क्या दूसरा नुकसान होगा कि खुदा ना खास्ता आपको इंजरी आ जाती है तो अब दूसरा अपने हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ पर जो भी मरहम पट्टी होगी और इलाज होगा उसका कितना बड़ा बिल बनेगा, ये आपको पता है कि हॉस्पिटल्स के कितने बिल आते हैं। बोथ इमीडिएट मेडिकल एक्सपेंसेस एंड लॉन्ग टर्म, कहते हैं अचानक से जो आपको फ़ौरन से इलाज होगा उसके अलग से एक्सपेंसेस होगी, और खुदा ना खास्ता कोई लंबा इलाज, लंबी इंजरी हुई तो टांग खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो गई तो वो लंबा इलाज होता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड सीरियसनेस ऑफ योर इंजरीज, कहते हैं आपकी इंजरीज पे डिपेंड करते हुए। ऑल्सो लेट अस नॉट फॉरगेट द फाइनेंशियल लॉस, कहते हैं सीट बेल्ट ना बांधते हुए ये भी बात सोचा करें कि आपको ना सिर्फ अपना जिस्मानी नुकसान उठाना पड़ेगा बल्कि आपको फाइनेंशियल यानी कि पैसों की तरफ से भी आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। दैट योर इंजरीज में इम्पोज ऑन योर अर्निंग एबिलिटी। ठीक है, और खुदा न खास्ता अगर आपको ऐसी इंजरी हो जाती है तो आप काम कैसे करेंगे, जॉब पे कैसे जाएंगे, और ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखा करें, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मोर एवर इवन इफ़ यू आर लकी एंड डू नॉट मीट एनी एक्सीडेंट, कहते हैं अगर इससे अलग बात ये कि अगर आप कोई बहुत ही लकी इंसान है, खुशकिस्मत है और आप कभी किसी एक्सीडेंट नहीं हुआ आपका, यू मे स्टिल एंड अप पेइंग अ फाइन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार। वो कहते हैं हो सकता है आपको या आपने कभी दिया भी हो, फ़ाइन दिया हो या फ़ाइन दिया जा सकता है, आगे देना पड़ सकता है जब आप गाड़ी चला रहे हैं एंड डू नॉट हैव अ सीट बेल्ट ऑन। द पुलिस कैन फाइन द ड्राइवर particularly on a motorway if you are your co-driver are not wearing the seat belt। ठीक है, कहते हैं कि आपका जो साथ वाला बंदा है या आपने अगर ड्राइवर ने अगर सीट बेल्ट नहीं बांधा तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से भी नुकसान होगा कि आपको अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। बॉक्स ई में क्या है, वेयरिंग अ सीट बेल्ट डज नॉट मेक यू इनविंसिबल, यू कैन स्टिल गेट हर्ट और किल्ड वाइल वेयरिंग योर सीट बेल्ट। कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही आपके लिए पक्की बात है कि अगर आपने सीट बेल्ट बांधा तो बिल्कुल बच जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं लग सकता। यू कैन स्टिल गेट, उसके बाद भी आप जो है वो ज़ख्मी हो सकते हैं या मर सकते हैं, मारे जा सकते हैं। किल्ड वाइल वेयरिंग योर सीट बेल्ट, बट वेयरिंग सीट बेल्ट मिनिमाइजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग किल्ड और सीरियसली इंजर्ड। ठीक है, कहते हैं लेकिन अगर आपने पहना हुआ है तो इसमें कम चांसेस है कि आप मारे जाएं या मर जाएं या आपको कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, ज़ख्मी हो, सीरियस इंजरी। इट हैज़ प्रूवन टू बी सेफर देन ड्राइविंग विदाउट दैम। You are much less likely to be killed on a car wreck if you are wearing a seat belt. You are much less likely to get seriously injured if you are wearing one. You are likely to have lesser financial burden. So why not take the safer route? Why not go the way that has been proven to result to lesser injuries and fewer deaths। कहते हैं ये सब चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा कुछ नुकसान आपका हो भी सकता है आपने अगर सीट बेल्ट पहना है तब भी, लेकिन ये है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सीट बेल्ट पे फ्रंट सीट पे आपको मार दिया जाए या आप वहाँ से मरें या आपको कोई सीरियस इंजरी हो और फाइनेंशियल बर्डन आप पर पड़े। तो आपकी चॉइस है कि आपने सीट बेल्ट बांधना है या आपने ऐसे इंजरीज लेनी है या खुदा न खास्ता डेथ तक की हालत में जाना है। अगला हमारे पास बॉक्स एफ, जो लास्ट बॉक्स है चैप्टर का, सीट बेल्ट मोर सेव लाइफ एंड दैट्स अफेक्ट द क्लिक ऑफ अ सीट बेल्ट इज एन इंश्योरेंस दैट सेफ गार्ड योर सेफ्टी एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो ये बार बार वही आपको भी याद दहानी करा रहे हैं कि ये सीट बेल्ट जो है वो ऐसा फैक्ट है बांधना कि जो आपकी लाइफ के पे एक सेफ गार्ड यानी कि आपको बिल्कुल आपके इर्द गिर्द एक दायरा बना देगा जो आपको सेफ रखेगा। ठीक है,
यू कैन लूज़ योर लाइफ एंड लिव और वेस्ट योर टाइम एंड मनी, यानी कहते हैं आपकी लाइफ भी जा सकती है और आपके पैसे का भी नुकसान हो सकता है, ये दोनों चीज़ें साथ हो सकती हैं। बाय नॉट वेयरिंग योर सीट बेल्ट एवरी टाइम दैट यू गेट इनटू अ कार यू कैन मेक अ चॉइस, हर टाइम जब आप गाड़ी में बैठें तो आप अपने चॉइस देखें, आप सोचें उस बारे में। डू यू वांट टू बी सेफ एंड साउंड बाय वेयरिंग योर सीट बेल्ट, क्या आप चाहते हैं कि आप सेफ और सफ़र करें सीट बेल्ट बांधे हुए, या और डू यू वांट टू बी बिट मोर कंफर्टेबल, और क्या आप चाहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए आप बहुत हल्का सा थोड़ा सा फ़र्क आएगा आपके कंफर्टेबल होने में अगर आप सीट नहीं बेल्ट नहीं पहनेंगे। द चॉइस बिटवीन लिविंग सेफली और एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू हार्म इज़ डेफिनेटली योर्स, कहते हैं कि ये आपकी चॉइस होगी कि आप अगर सीट बेल्ट बांध कर अपनी लाइफ को सेफ रख रहे हैं या आपको सीट बेल्ट बगैर खुला होकर अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं ताकि आपको कोई नुकसान पहुँचे। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज, ये हमारी पूरी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी, और इसके बाद हम जो है इसकी एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसकी एक्सरसाइजेज चूँकि 1, 2 एंड फिर इसका पार्ट है 3, 4 और इसकी काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, और वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।